मुझे फील नहीं होता कि मतलब 3 घंटे में एक साथ बैठ पाता हूँ। 1 घंटे बाद ही फोकस लूज होना चालू हो जाता है, ऐसे माइंड वॉन्डरिंग चालू हो जाती है। तो कोटा फैक्ट्री में जैसे कोटा को पोर्ट्रे किया गया, मैं उससे पूरी तरह तो एग्री नहीं करता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं वैसी, बट मैं पूरी तरह उससे एग्री नहीं करता। मंथली अगर एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं तो टोटल खर्चा कितना आ जाता है? हेलो चैंपियन, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज तन्मय। आप कहाँ से हो तन्मय? मैं इंदौर से हूँ, एमपी इंदौर। एमपी इंदौर से। कितने टाइम से आप कोटा में हो? मुझे अराउंड 1.5 मंथ कुछ। 1.5 मंथ? हाँ मतलब आप अभी अभी आए हो? हाँ। पहली बार निकले हो घर से बाहर? हाँ घर की याद आती है? हाँ। सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो? वही फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, घर का खाना, वो सब। मैंने इतने बच्चों से बात करी है और सब बच्चों का सिर्फ एक जवाब है, वो घर मिस करते हैं और घर में सबसे ज्यादा मिस करते हैं घर का खाना। मतलब आई कैन ऑल्सो रिलेट, मैं भी घर से दूर रहती हूँ और घर का खाना नोबडी कैन रिप्लेस इट। तो तन्मय, हम कुछ बात करने वाले हैं, मैं आपसे बिल्कुल जनरल बातें करूंगी, आप बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल हो जाओ। तो सबसे पहले तन्मय, कितना रेंट देते हो आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर अराउंड 11,000। 11,000 में क्या क्या फैसिलिटीज हैं आपके पास? उसमें मुझे एयर कंडीशनर मिलता है और डेली साफ सफाई वाले अंकल मिलते हैं, खाना मिल जाता है, सुबह नाश्ता मिल जाता है और that's it, I think। और कुछ ठंडे के लिए कुछ फ्रिज है आपके रूम में? हाँ, we have the fridge। फ्रिज है आपके भी है। पास और एसी भी मिलता है हाँ। आपको। 11,000 में सब कुछ हो जाता है हाँ। पर मंथ। और खाना कैसा है? खाना अच्छा है यहाँ पर। मतलब घर के खाने को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन अगर कंपैरिजन करें ना तो मैंने दूसरी जगह खाकर देखा तो वहाँ से बेटर है, मेरे वहाँ फ्रेंड्स। से कितने टाइम खाना मिलता है आपको? मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह अराउंड 12 से 2 रहता है और रात में 8 बजे से शुरू हो जाता है। और ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट 6 to 7। 6 to 7। जनरली क्या आपको ब्रेकफास्ट में मिलता है? मैम एक्चुअली ये शेड्यूल रहता है कि मंडे को पोहे हो गए, हर वीक सेम ही रहता है उनका। फिर लेकिन वैरायटी होती है? हाँ। और हर दिन कुछ अलग अलग मिलता मिलता है है। जिससे बच्चा खा के बोर ना हो। हाँ और खाने की क्वालिटी अच्छी है? हाँ, अच्छी हाइजीनिक है। हाइजीनिक है, दैट इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ पर ही आपने हॉस्टल क्यों लिया? इस लोकेशन पर ही हॉस्टल क्यों लिया? मेन रीजन, मेरे भैया पहले से यहाँ पर थे, तो उन्होंने, वो दूसरे हॉस्टल में रहते थे, उन्होंने सर्च करा तो उनके हमारे कलीग ने बताया था, लाइक पापा के कलीग ने, कि यहाँ पर बेटर मिलेगा। तो उसने यहाँ पर आके देखा और उसने ऑब्जर्व करा कि वहाँ से बहुत ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज थी यहाँ पर, तो उसने फिर हम दोनों के लिए यही करा। ओके, और कोचिंग कितनी दूर है आपके यहाँ से? कोचिंग मैम पास में ही है, तलवंडी रोड है ना, वहीं पर है। अच्छा, कैसे जाते हो आप? मैं पैदल ही जाता हूँ। पैदल जाते हो? हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। क्या चैलेंजेस हैं जो आप इस हॉस्टल में फेस करते हो और आपको लगता है कि अगर ये इम्प्रूव हो जाता तो थोड़ा ईज हो जाता, थोड़ा और बेटर हो जाती चीजें? भूल जाओ कि सामने हॉस्टल वाले सर खड़े हैं आपके। गजब बेइज्जती है। मैम पर्टिकुलर मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं लगा, बिकॉज मुझे एक ही मंथ हुआ है, मैं पहली बार आया हूँ बाहर। बिल्कुल। तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। नहीं हूँ। तो ये जो आप 11,000 देते हो, इसमें आपकी लॉन्ड्री भी इंक्लूडेड है? हाँ मैम, लॉन्ड्री भी। अरे वाह, मतलब 11,000 में यहाँ पर बच्चे को 3 टाइम का खाना मिलता है, एयर कंडीशन रूम मिलता है और यहाँ मिनी फ्रिज भी रखा हुआ है, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हर रूम में मिनी फ्रिज, हर रूम में, तो बच्चा अपना जूस लाके स्टोर कर सकता है, ठंडा पानी पी सकता है। तो दिस इज समथिंग नाइस। और इसके साथ लॉन्ड्री भी इंक्लूडेड है, तो और वॉशरूम, अटैच वॉशरूम भी है। तो आई गेस 11,000 में इट इज नॉट अ बैड डील, काफी अच्छी डील है। और रूम भी मुझे अच्छा लगा, देयर इज प्रॉपर एक कबर्ड लगा हुआ है, स्टडी टेबल है, चेयर है, बेड है और सबसे इम्पोर्टेंट एसी और फैन तो है ही। तन्मय, एक बात और, फ्रेंड्स बने यहाँ कोटा में? हाँ, लाइक मैम। फ्रेंड्स बने मतलब दोस्त बने या दोस्तनी बनी? नहीं, दोस्ती बना अभी तक। दोस्तनी नहीं बनी? नहीं। बनानी है? नहीं, बनानी नहीं है? नहीं अभी। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। फोकस। फोकस। अब आगे जाके बन जाए तो आई कांट हैंडल, ऐसा? नहीं, वो फिर IITs में वो सारी लाइक। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। ऐसा नहीं है, फीमेल फ्रेंड्स बुरी होती है, बहुत सपोर्टिव होती है, लेकिन अभी अगर डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है तो फिर मत करो ना, 2 साल ही तो पढ़ना है। वाओ, दिस इज द स्पिरिट। मतलब आईआईटी में करो, दोस्त बनाओ, रिलेशनशिप में आओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दिस इज वेरी, आगे बहुत लंबी लाइफ है। बट अभी ये जो 2 साल है ना, ये वापस नहीं आने वाले। अगर इस समय क्रैक कर लिया, 4 दिया एग्जाम, तो फिर आगे तो बल्ले बल्ले, राइट? या ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच तन्मय एंड ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप बहुत जल्दी अपना एग्जाम क्रैक करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम and all the best. This is a small texture, small token of love from our side. थैंक यू मैम। All right, all the best. Can you please open and read it for us? या sure।
D in sin theta is equal to m lambda. आपको पता था ये फॉर्मूला? No. तो अब ये हमेशा याद रहेगा. हाँ. So please इसको turn it and show it on the camera. Thank you so much तन्मय and I hope कि हम next time जब भी मिलें आप किसी एक अच्छे IIT में placed हो और याद करो कि प्रियल दीदी आई थी, हमने उनसे कुछ बात की थी. All right, all the best. Thank you, you so much. Thank you. तो हम आ गए हैं कोटा के एक और हॉस्टल में और जानते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट की लाइफ कैसी चल रही है. IIT जेई और नीट के एस्पिरेंट इन्हीं हॉस्टल्स में इन्हीं कमरों में रहते हैं और यहीं से सफ़ेद कोट पहन के निकलते हैं और IITian बनते हैं. चलिए बात करते हैं. हेलो बच्चे, क्या मैं आपके रूम में आ जाऊँ? क्यों नहीं? ऑलराइट, थैंक यू. आपका नाम? प्रत्युष. प्रत्युष. आप कहाँ से हो प्रत्युष? जी ओरिजिनली उड़ीसा से बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन झारखंड. ऑल राइट, उड़ीसा एंड बॉर्न एंड बॉट अप इन झारखंड. झारखंड. तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. कितने टाइम से आप कोटा में हो? मुझे 1 साल हो गया, अभी 12th चल रही है. और कितने टाइम से आप इस रूम में हो? 1 साल. 1 साल से. आप बैठ जाओ, लेट्स सिट एंड टॉक, लेट्स बी कंफर्टेबल. आप भी बैठ जाओ. श्योर. मेरे को तो बिल्कुल अपना 5 साल नहीं, कुछ 8 साल में पीछे चली गई. प्रत्युष, आपका स्केड्यूल क्या होता है? कितने बजे आप उठते हो? जी मैं 7 बजे उठ जाने की कोशिश करता हूँ, बट वही है. और 7 बजे उठने के बाद आप क्या करते हो? फ्रेश व्रेश होके मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद सीधा पढ़ने बैठ जाता हूँ. कितने घंटे आप पढ़ते हो एक टाइम पर? एक सिटिंग आपकी कितने ड्यूरेशन की होती है? ट्राई करता हूँ मैं 3 घंटे की सिटिंग एक बार में निकाल लूँ, क्योंकि एक बार में 3 घंटे ही बैठना पड़ेगा मेन एग्ज़ाम में भी. तो वो सिटिंग हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ. बट अभी जिस लेवल पे हूँ मैं, मुझे फील नहीं होता कि मतलब 3 घंटे में एक साथ बैठ पाता हूँ. 1 घंटे बाद ही फोकस लूज होना चालू हो जाता है, ऐसे माइंड वॉन्डरिंग चालू हो जाती है. तो वही है. मुझे आपकी बातों से लग रहा है आप थोड़े परेशान हो परेशान पढ़ाई को लेकर. नहीं, डिप्रेशन में रहने की आदत हो गई है, वैसी बात नहीं है. ये जो बच्चे इतने बड़े बड़े शब्द इतने इजीली बोल देते हैं ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको पता है इसका Trauma. मतलब क्या? ट्रॉमा. ट्रॉमा. आपको पता है डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन गर्लफ्रेंड की याद, नहीं टेस्ट में रिजल्ट का डर. नहीं, वो मेरे पेरेंट्स अगर इंटरव्यू देखेंगे ना तो मैं उतना बोल नहीं सकता. मेरे पेरेंट्स अगर इंटरव्यू देखेंगे ना. ओके नहीं, आप हम इसको कट करवा देंगे. ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने कैमरा पर्सन से वो इसको कट कर दे. यही तो चाहिए था वीडियो के अंदर. आप मुझे बताइए. ठीक है, मजाक कर रहा हूं. अच्छा, आप बताइए आपको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं कोटा में? मतलब अगर ये चीज़ बेटर होती तो शायद स्टडीज और अच्छी हो पाती. वही है, मतलब जब मैं पहली बार मतलब कोटा में आया था तो मतलब बहुत लोनली फील होता था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम घर से बहुत दूर रहा हूँ. पेरेंट्स की याद आती थी. बट फॉर्चुनेटली आप कह लो मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड ग्रुप मिल गया. मतलब वो मुझे डिप्रेस्ड रहने, मतलब कभी भी मैं लो फील करता था मैं उनके पास जाता था, हमेशा मजाक मस्ती चलती थी. एक तो वो सामने भी रहता है, ठीक है. हाँ, तो हॉस्टल में ये तो बहुत कॉमन है कि फ्रेंड्स बन जाते हैं. लेकिन आप लोग मुझे बताइए, क्या ये फ्रेंड्स ग्रुप सही है? कितने हद तक सही है? आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्रेंड्स ग्रुप कभी डिस्ट्रैक्शन की तरफ भी आपको ले जाते हैं? क्या आपका पढ़ाई की तरफ से मन हटता है दोस्तों की वजह से? जी मुझे स्टार्टिंग में ऐसा, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे ये फील होना चालू होगा कि नहीं, अभी थोड़ी दोस्ती ज़्यादा बढ़ रही है, मुझे थोड़ा अपना पढ़ाई पे ज़्यादा समय देना पड़ेगा. तो मैंने भी बोला कि भाई ऐसा है, मैं आया हूँ जेई की तैयारी करने, तुम लोग भी करो, मुझे भी करने दो. आराम से अपना मेस में कभी टाइम निकाल के, कभी मजाक मस्ती हुआ ऐसे नॉर्मल संडे को हो गया तो कर लेंगे. बाकी वो लोग भी अंडरस्टैंडिंग थे बहुत. तो आपने कोटा ही क्यों चूज किया? मतलब कोटा का अगर नाम लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में आ जाती हैं. कंपटीशन, एग्रेशन, डिप्रेशन, भीड़, IIT, जेई, नीट, हर जगह ये कोटा का शब्द सुनते ही कोटा फैक्ट्री दिमाग में आ जाती है. तो आपने कोटा ही क्यों चूज किया? नहीं, इवन माई पेरेंट्स डिडंट वांट मी टू परस्यू दिस जेई थिंग. एंड जो भी था मेरा खुद का डिसीजन था. मुझे खुद एक वो बचपन से थोड़ा इंजीनियरिंग का खिलौने तोड़ने का थोड़ा कीड़ा था, तो मैं सोचा चलो इंजीनियरिंग ही परस्यू करते हैं. और बाकी कोटा फैक्ट्री में जैसे कोटा को पोर्ट्रे किया गया, मैं उससे पूरी तरह तो एग्री नहीं करता. हाँ, कुछ चीज़ें हैं वैसी, बट मैं पूरी तरह उससे एग्री नहीं करता. और डेफिनेटली कोटा की एक हाइप तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी. बट अगर आप खुद मेहनत करो, खुद फोकस्ड रहो, तो जो भीड़ कहते हैं तो उससे आपको फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा. तो प्रत्युष, आप इस रूम का कितना रेंट देते हो? जी मैं 20,000 पे करता हूँ.
20,000 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है? 20,000 में लॉन्ड्री है, फूड है मेस का, और क्लीनिंग है, रूम की डेली क्लीनिंग होती है। बाकी एक बालकनी है, और रूम में एक एसी भी है, ओके। और गीज़र मिल जाता है, तो ठंड के दिनों में काफ़ी हेल्प हो जाती है, बढ़िया हो। मिनी रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर है, बट मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं थोड़ा बेड साइड टेबल बना दिया। ऑलराइट। और आपको कितना टाइम लगता है इस हॉस्टल से अपनी कोचिंग में जाने के लिए? 5 मिनट। सीपी टावर में मेरी कोचिंग है, तो बहुत पास ही है। कैसे आप ट्रैवल करते हो? चल के। मतलब बाय वॉकिंग आप जाते हो? ओके। और मंथली अगर एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं तो टोटल खर्चा कितना आ जाता है? मंथली वैसे मेरा कोई ख़ास एक्सपेंस है नहीं, क्योंकि मेस का खाना बाकी हॉस्टल्स के कंपैरिजन में अच्छा है, तो बाहर से उतना खाना वगैरह होता नहीं है, तो मेरा उतना कोई ख़ास एक्सपेंस है नहीं। तो अगर मैं एक अमाउंट पूछूं कि इतना अमाउंट मैं मंथली खर्च करता हूँ, 2 to 3,000 में भी। और पॉकेट मनी कितनी आती है? पॉकेट मनी एक्चुअली पहले आती थी, बट मैं नोटिस किया पॉकेट मनी एक बार हाथ में होती है ना, मैं बहुत ज़्यादा माइंडलेस स्पेंडिंग कर देता हूँ, तो वही मैंने सारे पैसे पापा को भेज दिए। मैंने बोला जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं मांग भी लेता हूँ मैं। दिस इज समथिंग विच वी हैव टू लर्न कि अगर बहुत पैसा होता है तो फिजूल खर्ची ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रत्युष अपना टाइम देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो और माँ बाप का नाम रोशन करना है और एक अच्छे IIT में जाना है। जाएंगे? बिल्कुल फोड़ेंगे? बिल्कुल। यस।